उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक साधारण सा परिवार जो देखने में लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा सुखी परिवार है, किसी प्रकार की इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, ना तो किसी के साथ कोई द्वेष भावना, ना किसी के साथ कोई लड़ाई। लेकिन एक दिन जब उस घर का मुखिया सुबह काम के लिए घर से निकलता है और शाम को देर रात जब घर के अंदर आता है तो दरवाज़ा अंदर से खुलता ही नहीं, और जब उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाया जाता है तो वहाँ पर 3 जिंदगियां अपनी सांसें छोड़ चुकी होती हैं। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि ये ऐसा हुआ कैसे, और जब पूरा सत्य वहाँ पर निकलवाया जाता है तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर एक बार के लिए समाज भी यहाँ पर नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार समाज के तानों भरी जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से ये पूरा मामला हुआ था। पूरी घटना को डिटेल से जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फतेहपुर और इसी के अंतर्गत सदर कोतवाली थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम होता है चौफरवा गांव। यहीं का रहने वाला सुशील कुमार, जिसकी उम्र लगभग 55 साल होती है, जो वैन चलाकर अपने परिवार को पाल रहा होता है। उसमें उसकी पत्नी सुशीला, जिसकी उम्र 52 साल होती है, एक जवान बेटा जिसका नाम अमर होता है, उम्र यही करीब 28 साल होती है, और एक सुनील कुमार जिनकी उम्र 52 साल, उसे गुड्डू भी कहा जाता है, जो सुशील का छोटा भाई होता है। दोस्तों, इनका परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। देखने में लग रहा था कि किसी भी प्रकार की इनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जो दिखता है वो होता नहीं, और यहाँ भी इसी परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। 11 मार्च 2026 बुधवार का वो दिन होता है जब यहाँ पर जो सुशील कुमार हैं वो अपनी बहन को लेकर बाहर कमाने के लिए जाते हैं। घर पर सुशीला, अमर और सुनील रहते हैं, और जब सुशील कुमार शाम को करीब 8:30 बजे के करीब अपने घर पर आते हैं तो घर पर आने के बाद वो कई बार अपनी पत्नी सुशीला को आवाज़ लगाते हैं कि सुशीला दरवाज़ा खोल दो, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। बेटे अमर को आवाज़ लगाई जाती है, भाई गुड्डू उर्फ सुनील को आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन किसी की भी आवाज़ सामने से सुनाई नहीं देती। अब यहाँ पर सुनील कुमार घबराने लगता है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और आसपास के लोगों की मदद से दरवाजे को तोड़ा जाता है। दोस्तों, जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है, जो अंदर का दृश्य होता है, उस दृश्य को देखकर सुशील कुमार ज़मीन पर पछाड़ खाकर गिर जाते हैं, क्योंकि उसके परिवार के 3 लोग ज़मीन पर पड़े होते हैं, जिनमें से 2 लोगों की तो मौत हो चुकी होती है, सुशीला और अमर की, और जो गुड्डू उर्फ सुनील होता है चाचा, वो अभी अपनी अंतिम सांसें वहाँ पर गिन रहा होता है, उसकी सांसें चल रही होती हैं। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही वो भी अपनी अंतिम सांसें छोड़ देता है। अब यहाँ पर आनन फानन में सदर कोतवाली की पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। SDRF की टीम, बहुत सारी जो टीमें होती हैं, डॉग स्क्वाड वगैरह, सारी टीमें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और फिर पुलिस अपने जांच पड़ताल में लग जाती है। पहली बार जो देखा जाता है तो उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ना किसी बात को लेकर कोई घर में कहा सुनी हुई होगी और उस वजह से इन लोगों ने गलत कदम उठाया है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है, सुशील से बातचीत करती है। तो यहाँ पर वो लोग यही कहते हैं कि हमारे परिवार का किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं था, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद यहाँ पर जांच पड़ताल थोड़ी सी आगे और बढ़ती है। घर के अंदर ही 3 चाय के कप दिखाई देते हैं। अब उन चाय के कपों को देखकर पुलिस एकदम से सन्न हो जाती है कि शायद इन्होंने कुछ ऐसा खाया पिया है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। अब उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। इधर घर की जो कमरा होता है उसकी और अच्छे से तलाशी ली जाती है। तो तलाशी लेने के बाद वहाँ पर एक लेटर लिखा मिलता है। जो लेटर लिखा था वो इस घर के बेटे अमर ने लिखा था। वहाँ पर उस लेटर में वो यही लिखता है कि आर्थिक तंगी, आर्थिक संकट के कारण
कारण हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमें हर दिन टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे ऊपर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है या तो पैसे दो, नहीं तो तुम यहाँ से इस जगह को छोड़कर चले जाओ। और इस सब में उनको धमकी देने वाले 3 लोग हैं और उन 3 लोगों के नाम भी वहाँ पर वो उस पेपर में लिख कर जाता है। और यहाँ पर 3 लोगों के नाम जब वहाँ पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस वाले भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसमें और भी कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हमें यहाँ पर ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर SC XC एक्ट लगवा दिया जाएगा और फिर तुम्हें जेल के अंदर बंद करवा दिया जाएगा। दोस्तों, एक साधारण सा परिवार जिसकी गांव में बहुत इज्जत हो, अगर उसके घर पुलिस भी आ जाती है तो वो घर एकदम से टूट जाता, बिखर जाता है। यहाँ पर इन लोगों के ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जाता है और फिर ये दबाव में आकर एक ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं, अपनी इस जान को इस दुनिया से विदा कर देते हैं। 3 लोग एक ही दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सामाजिक तानों बानों की वजह से, कुछ लोगों की इस तरह की बातों की वजह से। और अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि वो लोग तीनों के तीनों कौन हैं, क्या जो यहाँ पर लेटर में लिखा हुआ है वो सत्य है या इसमें कुछ झूठ तो नहीं है। ये सारी जांच पड़ताल अभी पुलिस कर रही है। उन 3 लोगों के नाम अभी उजागर नहीं किए गए हैं। जब उजागर होंगे तो उन 3 लोगों के नाम भी हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन यहाँ पर इस घटनाक्रम से ये तो साफ पता चल जाता है कि ये समाज कैसा हो चुका है। यहाँ पर लोगों को किस तरह से ताने दिए जाते हैं और किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। दोस्तों, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि इस परिवार के इन 3 लोगों ने जो कदम उठाए थे वो बिल्कुल गलत थे। अगर किसी के कहने से आप इस तरह से अपने जीवन लीला को समाप्त कर दोगे तो वो आपका गलत कदम ही होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि समाज में ऐसे ताने वाने इस तरह से लोगों को क्यों डराया जाता है, क्यों उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। यहाँ पर लेटर में तो ये लिख रखा था कि उनके ऊपर SC XC एक्ट लगाया जाएगा, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। घबरा कर वो एक ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर सुशील कुमार है, 55 साल जिनकी एज है, आज वो टूट कर रह जाते हैं। बस वो कुछ कह ही नहीं पाते, उनके मुख से कोई जबान ही नहीं निकल पा रही। दोस्तों, परिवार के 3 लोग इस जहां को छोड़कर एक दिन में ही विदा हो जाएं तो वाकई में ही किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अभी यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। जल्द ही पुलिस उन 3 लोगों के नाम भी उजागर करेगी, जल्द ही खुलासा होगा। लेकिन इस घटना ने हर किसी को एक बार स्तंभ करके रख दिया, एक बार चौंका कर रख दिया है। सब लोग सोच रहे हैं कि यार ये इनके साथ में ऐसा कैसे हुआ। ये परिवार तो देखने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही सच्चा ये परिवार था, लेकिन अंदर की बात किसी को क्या ही पता होगी कि अंदर इनके साथ में चल क्या रहा है, किस तरह से ये परेशान है, किस तरह से ये दबाव में है। तो दोस्तों, मैं तो यहाँ पर इस घटनाक्रम को इसलिए आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ जिससे कि आप लोग सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें। किसी के साथ अगर इस तरह का कोई मामला है तो वो अकेले सहन ना करे, वो अपने परिवार वालों को बताए, अपने यार दोस्तों को बताए, अपने रिश्तेदारों को बताए। इस दुख की घड़ी को उसे बांटना चाहिए, ना कि इस तरह से डिप्रेशन में आकर ऐसा गलत कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, बाकी आप लोगों की यहाँ पर क्या राय है, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो दिलीप रुकुम का कमेंट आता है, जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ कर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रियाल खान जी हमें कमेंट करते हैं कि सारे हमारे यूपी मच्छा, हर कहानी यूपी से ही आता है। दोस्त, यूपी बहुत बड़ी है और क्राइम का रेशो भी ज़्यादातर यूपी में ही बढ़ रहा है। हालांकि अब कुछ क्राइम कम भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर केस यूपी में उजागर हो गए हैं। ऐसा नहीं, हरियाणा के भी केस आते हैं और पंजाब के भी केस आते हैं, मध्य प्रदेश के भी केस आते हैं, राजस्थान के केस भी आते हैं, लेकिन जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वहीं के केस ज़्यादा दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसके बाद कुमार किसी जी हमें कमेंट करते हैं। कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, आप बिल्कुल सच कहानी सुनाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी गुड लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार
कुमार जी गुड लिखते हैं, प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है कमल सिंह जी का आता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई, कलयुग चल रहा है, थू है ऐसे इंसानों पर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय श्री राम, जय शंभू। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी का कमेंट आता है, कृष्ण वोरा जी का कमेंट आता है, और उसके बाद में रघु रावत का कमेंट आता है। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। श्याम वर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं, और उसके बाद में रतनलाल शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।